Say something that will make my day. 'Cause this memory. पार्सल खोलने में बड़ा मजा आता है ना। जब भी पार्सल आता है तो मैं जिम से आई तो डिलीवरी बाहर ही थी, जस्ट खोल के देखा क्या आया है। सो यस, द यूजुअल विच आई कीप ऑन ऑर्डरिंग। ये अनन्या का फेवरेट है। ये ना इसका परफ्यूम है, बहुत ही मतलब अफोर्डेबल रेट में, पर ये बहुत अच्छा है। इसका ना छोटा पैक अनन्या का था, आपको दिखाती हूँ। सो ये 2 पैक्स में आते हैं, ऐसा एक छोटा आता है और ऐसा एक बड़ा। तो ये देखो खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया है। अनन्या नहाती है लिटरली इन परफ्यूम में, इतना मना करती हूँ मत लगाया कर, पर उसको अभी ये एज हो गई है ना बच्चों की कि दे वॉन्ट टू ट्राई ऑल दीज थिंग्स। अब कितना भी रोको वो नहीं सुनते। इट्स बेटर कि इसीलिए कि आप नज़र रखो कितना है क्या है। तो देखती हूँ मैं क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, तो उस हिसाब से बाकी मेरे सारे क्रीम्स वगैरह सब कुछ भी आता है सब ट्राई करने लग जाती है वो। तो उसका भी वो वाला फेस चल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ चलो आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आज आई एम फीलिंग सो लाइट एंड सो हैप्पी। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा फील कर रहे होंगे। वाई? बिकॉज आज अनन्या का फाइनल का लास्ट एग्जाम था हिंदी, एंड टुडे आई एम सो रिलीव्ड एंड सो हैप्पी कि भाई आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, वैसा टाइप फीलिंग आ रही है। सो ये ना खुशबू बहुत अच्छी है इसकी। और आपने भी अगर मेरे को फॉलो करो बहुत टाइम से देखा होगा, मैं ये दिस हैज़ बीन अ रीपर, जैसे अनन्या नहीं मैं भी इसको लगाती हूँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वो मना करती है ऐसा कि मम्मा आप मेरा भी यूज़ मत करना, मतलब अनन्या के हिसाब से उसका है, लेकिन जो मेरा सामान है वो हम सबका है। और ये मैंने थोड़े से आपके वो मंगाए थे, ठीक है, लॉन्जरी टाइप्स। तो और मैं मार्क्स एंड स्पेंसर्स के ही हमेशा मतलब काफ़ी टाइम हो गया है कि मार्क्स एंड स्पेंसर के ही आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली यूजिंग। बहुत अच्छी क्वालिटी का आता है और काफ़ी बार डिस्काउंट में मिल जाता है। साइज़ बहुत बार नहीं मिलता है, जैसे मेरा स्मॉल और मीडियम आता है डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग पैटर्न। तो साइज़ काफ़ी बार बहुत पैटर्न्स में नहीं मिलता है, तो थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो इसका लिंक दे दूंगी, अगर आपका साइज़ सिमिलर है देख लेना, इसमें और भी साइज़ अवेलेबल होंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आते हैं ये। और ये जो ऊपर के रबर है ना, ये वो टाइट वाले नहीं है, तो ऊपर चुभते नहीं है, लाइन नहीं छोड़ते, तो काफ़ी अच्छे हैं। इसमें 5 का पैक था, ऐसा देख लो इस हिसाब से। 5 भी बड़े प्यारे से कलर्स हैं, ये भी बड़ा क्यूट सा है। चलो ये आई है डिलीवरी अभी। तो एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर करना था, जिसमें मुझे इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भर गए और मैं इंस्टाग्राम रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ उतना, बिकॉज मैं फ़ोन ट्राई करती हूँ कि अवॉइड करूँ ज़्यादा। सो उसमें था कि मैं ना लास्ट वीक आई थिंक आई केम लाइव, ठीक है। तो उसमें ये था, और वो लाइव वीडियो मैंने बाद में डिलीट कर दिया। तो मुझे इतने क्वेश्चन आए कि पहले तो मुझे बोला कि आपने कि एक तो आप बिना बताए दीदी लाइव आ गया तो हम आपसे मिल नहीं पाए, और दूसरा जो लाइव वीडियो था उसको डिलीट क्यों कर दिया। सो वो ना मुझे डिलीट करना पड़ा, बिकॉज जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया आई डिड नॉट रियलाइज कि वीडियो की क्वालिटी इतनी खराब गई है। तो स्टार्टिंग में आई डोंट नो देयर वाज सम पावर कट और समथिंग, तो नेट मेरा जो था ना वो वाईफाई नहीं चल रहा था, फोन के नेट पे चल रहा था, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो कोई पहले मुझे बता देता तो शायद वो वीडियो की क्वालिटी पहले ही सुधर जाती, लेकिन किसी ने बाद में टोल्ड मी कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत ही बकवास आ रही है, मतलब ऐसे पिक्सेलेटेड आ रही है। तो फिर मैंने उसको वाईफाई में कन्वर्ट किया अपने उसको राउटर का वो ऑन करके, तो फिर मेरा वीडियो क्वालिटी अच्छी। लेकिन जो स्टार्टिंग वाला पार्ट था ना बहुत ही खराब पार्ट था। सो डोंट वरी, मैं लाइव फिर से आऊंगी और इस बार बता के आऊंगी ताकि आप लोग मिस ना करो मेरा लाइव सेशन। तो ये रीज़न था मेरा जो मैंने वो डिलीट किया उस वीडियो को, और कोई भी रीज़न नहीं था, ऐसा नथिंग। सो यस, लेट्स बिगिन द व्लॉग। वेलकम करना भूल गई, सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। एग्जाम फाइनल एग्जाम खत्म होने की फ्रीडम की खुशी अलग है, बाल खुले, अरे गीला है पूरा। हाँ, किसी गिला क्या तेरे को इतना? गिरीशा और साई। ये खुशी कैसा फील हो रहा है अनन्या? फाइनली दी एग्जाम। हाँ, फोटोज भी दिखाती हूँ, बहुत फोटोज खींची। आज इन्हें को मैंने फोन अलाउ किया था कि फोन लेके जाना, तो इन्होंने बहुत फोटोज लिए। दिखाओ ये क्या वो करके। हाँ ओके, नाइस फ्रेंड्स। सबसे बेस्ट डे होता है ना अनन्या, जब एग्जाम खत्म होता है, उसकी जो इवनिंग होती है वो सबसे बेस्ट। हम लोग ब्लास्ट पे गाना बजा रहे थे पीछे। ओके नाइस। बहुत मस्ती करी है। देखो अनन्या का नया, छोटी अनन्या को देखा था, बड़ी होकर अनन्या कैसी हरकतें करती है अनन्या की है। ये क्यों बज रहा है? I don't know.
चलो मस्ती हुई खूब हाँ बस में। हाँ। लास्ट डे ऑफ 7th स्टैंडर्ड अब अरण्या जाएगी सीधा बड़ी लड़कियों के 8th स्टैंडर्ड में। 10 साल ये वीडियो। आई नो तुम जैसे बच्चे 10 साल बाद भी देखते हो वीडियो। हम एक्चुअली जस्ट रैंडम किसी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं और ये है हमारा समर का पहला वाटरमेलन, वो भी सही आया है। अरण्या को वाटरमेलन इतना पसंद है ना, और बेस्ट पार्ट है हमारी लड़ाई नहीं होती। क्यों? ये जो बीच वाला पार्ट सबसे मीठा होता है ना, ये अरण्या को नहीं पसंद है। अरण्या को नीचे हरा हरा वाला पार्ट पसंद है, तो हम अच्छी वाली चीज खा लेते हैं, अरण्या ये वाला खाती है। पूरा नीचे का नहीं खाती मैं। खाती है तू हरा हरा। ऐसे करूँ, ऐसे कट? हाँ इसको मैं हाफ काटने का करूं? ट्राई करूँ क्या? कर लेना पहले। नहीं, इसको नहीं, हाफ करूं? अच्छा खाने में आएगा, ये पूरे मुंह में लगेगा। ऐसे खाना है। हाँ। एक और जो क्वेश्चन आता है उसको भी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। वो है कि स्पोर्ट्स ब्रा आप कौन सा पहनते हो, विच इज द बेस्ट। तो देखो एक तो मैंने पहना हुआ है ये आपने बहुत देखा होगा, और सेम ब्रांड का आई हैव बीन, जब भी मुझे मेरा साइज मिलता है, बिकॉज इस ब्रांड में ना साइज इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर डिजाइन में कुछ साइज अवेलेबल है, कुछ पर्टिकुलर डिजाइन में कुछ साइज अवेलेबल होते हैं। सो ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आई थिंक 6-7 आर फ्रॉम द सेम ब्रांड एंड द सेम काइंड ऑफ ट्राई एक्शन करके इनका आता है वो। तो मैं देखो लिंक तो दे दूंगी मैं, लेकिन मुझे नहीं पता किसमें से कौन सा अवेलेबल है राइट नाउ। तो जो जो अवेलेबल होगा उसका मैं लिंक दे दूंगी। साइज वगैरह आप देख लेना, क्योंकि कुछ साइज में बहुत अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं, लेकिन कुछ साइज जो बहुत ज्यादा बिकते हैं ना उनपे बहुत ज्यादा मतलब डिस्काउंट नहीं मिलता है, विच इज माई साइज। तो ये वाले हैं, तो ये जो है ना इतने से बड़ा, यही 12-15 हजार के होंगे मेरे। दे आर दैट एक्सपेंसिव बट दे आर एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो ये तो आपने बहुत बार मेरे को देखा हुआ पहने हुए दिस वन। तो दिस इज ऑल्सो सेम, ऐसा कुछ इसका है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आप इसको ऊपर कर सकते हो, और यहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा अच्छा खासा इसमें वो दे रखा है ऑप्शन कि आप कितना ऊपर नीचे कर सकते हो। सो सिमिलर जो मैंने पहना है एग्जैक्टली सिमिलर, जस्ट डिफरेंट कलर है। और ये ना इस हिसाब से आता है ऐसा, और यहाँ से ये निकल भी जाता है। तो आप इसको क्रॉस करके भी पहन सकते हो, ठीक है। ये ऐसे निकल जाता है पूरा साइड से, तो आप इसको क्रॉस करके पहन सकते हो, अपने हिसाब से पहन सकते हो। बेस्ट, बहुत ब्रॉड है। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट बहुत सही है, बहुत कंफर्टेबल है। स्पेशली तो जो स्ट्रैपिंग है ना वो अच्छे खासी, देखो यहाँ पे ना सॉफ्ट, ये सॉफ्ट वो है, तो यहाँ पे चुभता नहीं है। तो मुझे तो अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे अच्छी क्वालिटी की ब्रा की जरूरत थी। सो कोई 2000 का था, कोई 3000 का था, कोई मे बी 1500 का था, डिपेंडिंग अपॉन कब क्या डिस्काउंट, कब क्या साइज मिला। सो अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं ट्राई करूंगी सारे लिंक्स देने का, लेकिन शायद ये आपको सब ना मिले, शायद सब आउट ऑफ स्टॉक हो गए, या फिर जो जो मिलेगा मैं दे दूंगी। तो ये एक और है, सेम पैटर्न, डिफरेंट कलर्स। तो स्ट्रैप भी अगर दिखता है तो भी बहुत कूल लगता है। और ये सब स्पोर्ट्स ब्रा ऐसे है ना कि अगर जिम आपका वैसा हो ना, वैसा स्टैंडर्ड वाला, तो सिर्फ जस्ट दिस स्पोर्ट्स ब्रा एंड लेगिन वर्क्स। तो ये वो वाले स्पोर्ट्स ब्रा हैं प्रॉपर वाले। ये आपने बहुत बार देखा होगा। दिस इज अनदर इन ब्लैक, दिस इज इन ऑरेंज एंड दिस इज अगेन इन ब्लैक। ये भी सेम है, इट इज सेम कलर, ऐसा है। सो क्वालिटी इज टू गुड। तो मैं जानबूझ के इतना टू बोलूं ताकि आपको बता सकूं कि कितनी अच्छी है ये, तभी यहाँ मतलब इतना मैंने पैसा डाला इनमें। तो एक ये है ऐसा, इसमें ऑरेंज और ब्लैक 2 कलर है मेरे पास। इसका थोड़ा पैटर्न ऐसा है, ठीक है। तो ये मैं पहनती हूँ, विच आई वेयर, एंड दीज आर फ्यू ऑफ माई फेवरेट वंस। इसके अलावा तो बाकी आपने मुझे बहुत सारे देखे होंगे, बट स्पेसिफिकली अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो अगर आपका मतलब यू आर इन दी साइज में भी D, E ऐसे साइज में, C साइज में हो, सो ये ब्रा इज लाइक परफेक्ट गो टू ब्रा स्पोर्ट्स ब्रा में। चलो दिस इज ऑल्सो आंसर्ड। यहाँ पे राइस ऑलमोस्ट बनने वाला है। अब जैसे आपने देखा कि प्रॉन्स मैंने डाला है फ्राई करने को, और बहुत सारी सब्जियां यहाँ पे काटी हुई हैं। तो कुछ फ्राइड राइस चाइनीज़ टाइप का मैं बनाने का सोच रही हूँ आज, प्रॉन्स डाल के। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालेंगे ताकि प्रॉन्स में फ्लेवर आ जाए। तो इसका पानी पूरा वो हो गया है, सूख गया है। तो अब इसको निकाल दूंगी, क्योंकि प्रॉन्स को ना कभी काफ़ी बार ज़्यादा कुक कर दो तो वो बहुत च्यूई से हो जाते हैं। यहाँ पे स्क्रैम्बल कर लूँगी मैं। गरम हो गया है, डालेंगे गार्लिक, और इसमें डाल देंगे हम हमारे बीन्स, गाजर और जो अनियंस हैं उनको। पहले थोड़ा सॉल्ट, कैप्सिकम डाल देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन अभी डालूंगी, थोड़ा सा मैं बचा लूंगी बाद में। सोया सॉस, शेजवान, में एग और प्रॉन्स वो भी डाल देंगे सारा। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे जो राइस है वो।
हमारा बन गया है, ऊपर से थोड़ा सा हम स्प्रिंग अनियन डाल देंगे। और सो बहुत सारी वेजीज, प्रॉन्स, एग से भरपूर हमारा न्यूट्रिशियस राइस रेडी है। तो मैंने आपने देखा जैसे शेजवान सॉस और ये बहुत कम कम डाले हैं, जस्ट फॉर थोड़ा बहुत फ्लेवरिंग। तो लहसुन ना मैं आजकल ऐसे वाले मंगाती हूँ, पील्ड वाले नहीं होते हैं, ठीक है, ये छिलके के साथ आते हैं लेकिन निकले हुए होते हैं, वो पूरा बल्ब नहीं होता है। इस हिसाब से जेप्टो से मंगाती हूँ। और ये पता नहीं, ये डब्बा ना अलग से वॉलनट मेरे फ्रिज में है, ये डब्बा पता नहीं कहाँ से अलग से ऊपर रखा हुआ था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इसमें कीड़े आ गए हैं, देखो सब में नहीं है, थोड़ा थोड़ा किसी किसी में कीड़ा आ गया, तो उनको छान के अभी मैंने धूप में डाला है। और इसको थोड़ा सा टिश्यू पेपर से वाइप करके एक बार धूप लग जाए अच्छे से, उसके बाद ना इसको थोड़ा पाउडर बना के अलग से उसमें रख दूँगी एक छोटे से जार वगैरह में। तो फिर जैसे जब प्रोटीन पीती हूँ ना मैं, आपको उसमें देखा आपने, मैं वो डालती हूँ वाटरमेलन सीड, तो वैसे इसमें थोड़ा सा ना ये वे प्रोटीन के टाइम पे हल्का सा इसका पाउडर थोड़ा सा डाल दूँगी। बिल्कुल सही है, एक दो में कीड़े लग गए थे, ध्यान ही नहीं दिया, शुक्र है सही टाइम पे देखा, वरना सारा वेस्ट जाता। मेरे हनी सकल में नए फूल आए हैं, ये मैंने स्टोरी डाला था। ये वाले फ्लावर्स मुझे लगे थे कि शायद विंटर्स के हैं, पापा जब आए थे तब लेके आए थे, विंटर्स के हैं, लेकिन ये अभी तक फूल दे रहे हैं, मतलब दिस इज़ लाइक टचवुड दिस इज़ सरप्राइजिंग फॉर मी। वो है, और ये गुलाब में अभी वापस से बड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। और एक यहाँ पे ये वाला है पर्पल वाला, दोनों में ही अभी भी फ्लावर आ रहे हैं, मुझे लगा था ये विंटर के ही हैं सिर्फ। दिखाया था मैंने, यहाँ पे एक पूरा फ्लावर से भरा हुआ है। ये सब इंस्टाग्राम स्टोरी में डालती रहती हूँ, फॉलो नहीं किया तो पक्का फॉलो कर लेना। और एक यहाँ पे ये नया आया है, और पत्ते भी ऐसे बिल्कुल फ्रेश स्प्रिंग वाले पत्ते नहीं होते, बिल्कुल वैसे हो रखे हैं, टचवुड। आना, एक एप्पल नहीं खाया गया तुझसे, बादाम और एप्पल दिए थे उसको। ये एप्पल देखो, वो भी छोटा रॉकेट वाला एप्पल होता है ना उतना, ये वाला पार्ट पूरा छोड़ दिया उसने। ऐसे कौन खाता है, मतलब क्या बोले इन बच्चों का। इवनिंग चाय के साथ फ्रेंड्स, चीयर्स है आप सबको। सो रोज इवनिंग ऐसे हमारी जा रही थी कि सुबह शाम, मतलब होता है दिन का एक वो रहता है कि भाई ये चल रहा है। तो अभी हमारी पूरा दिन ऐसा, माई डे यूज टू गो बिकॉज ऑफ अनन्या की स्टडीज़ को पढ़ाना है, ये कोर्स वो कोर्स, ये लेसन हुआ क्या, वो लेसन हुआ क्या। अभी ऑल ऑफ अ सडन आज कुछ नहीं करना था, तो समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मतलब ऐसे मैं कैसे अपने आप को बिजी रखूँ, बिकॉज फ़ोन बिल्कुल देखना नहीं है। हाँ अनन्या, हाँ एक मिनट, बस फ़ोन बिल्कुल देखना नहीं है, जितना कम हो सके उतना। टीवी में हमने कितने, अनन्या के एग्जाम के थ्रू भी हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली ना। कलिनरी क्या था, कलिनरी क्लास वॉर्स करके, लिटरली। तो कौन सा, कोरियन की जापानीज कोरियन शो, कोरियन शो कोरियन है, बट उसमें बहुत सारे जापानीज क्विजीन के शेफ्स भी है, ओके, और फ्रेंच क्विजीन के भी है। ओके। सो बहुत मस्त मजा आया हमको, वो हमने देखा, हमने मतलब बहुत चीजें, सस्पेंस है उसमें भाई साहब। हो गया। अनन्या की भाषा देखो आजकल कैसी उठी है, भाई साहब। हाँ अनन्या, तो आप मेरा लुक्स कभी नहीं मैच कर सकते, सॉरी। आई डोंट वांट टू मैच योर लुक्स, व्हाई विल आई मैच, ट्राई टू कॉपी यू। मेरा ज़्यादा बेटर है, मैं तुमको क्यों कॉपी करूँगी। कौन ज़्यादा बेटर है? ऑफ कोर्स मैं। देखो तुम देखो गुड जोक। सो चलो चाय वाय पीते हैं, और फिर मुझे इवनिंग में वो भी जाना है इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो मेरी दवाइयाँ सारी ऑलमोस्ट वो हो गई है। तो क्यों पीछे मंजूला का बन के घूम रही है अनन्या? यही बनना पड़ता है बालों को सेट करने के लिए। और तूने इसके साथ का शॉर्ट क्यों नहीं पहना? इतनी गर्मी में नायलॉन वाले पैंट्स क्यों पहन रखे हैं? था भाई इतनी मतलब पुणे में इतनी गर्मी होगी ना, इतनी गर्मी बढ़ गई, ऐसे लग रहा है समर चल रहा है। ये नायलॉन के इसने टाइट वाले पैंट पहने हुए हैं। गीला तो कुछ और शॉर्ट्स पहन लेना, तो किसी और पजामे का शॉर्ट पहन ले। सो मुझे हाँ दवाइयाँ जस्ट 1 रात को एक दवाई होती है खाने के लिए, और एक ऑइंटमेंट है। वो ऑइंटमेंट तो मतलब ऐसा है कि 2 बार लगाने को दिया है, लेकिन मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई है ना उसको लेके कि ऐसा बर्न आ जाता है पीछे, मतलब ऐसे जलने वाली स्किन जो होती है ना वैसा हो गया है। तो 1-2 दिन मैंने बंद किया, उसमें कूल पैक्स लगाया, आइस पैक्स लगाया। सो बस इंजेक्शन है जो वीकली एक लगाना होता है B12 का। मेरा B12 डॉक्टर ने पूछा था, तो मैंने बोला था कि B12 इज़ लाइक फाइन। मेरा जो मैं टेस्ट करवाया था नॉर्मल निकला था, मई में करवाया था शायद मैंने टेस्ट, जहाँ तक मुझे याद है। हो गया तेरा? मम्मी का बात सुन लो, मैं ऐसे बाल सेट कर और कुछ नहीं। सो B12 मेरा नॉर्मल था, बट ही सेड कि लेट्स गो विथ B12। तो B12 का मुझे इंजेक्शन मंथली लगता है, वीकली लगता है वंस। सो 5 टाइम्स लगाना है मुझे वो, आई थिंक दैट्स इट। तो B12 बेसिकली नर्व्स को हेल्प करता है, थोड़ा फंक्शन करने के लिए नरिश करता है, तो वो है। उसके अलावा बाकी काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि कैसा है मेरा। तो पेन टचवुड बोलते हो ना, मुझे बहुत डर लगता है, फिंगर क्रॉस रखना पड़ता है कि ए तू जा ना पीछे से, तू अपना मिरर यूज़ करना। तो टचवुड बोलना पड़ता है कि कुछ दिक्कत ना हो। तो माय ये आजा वुड टचवुड। अब टचवुड हुआ कि मेरे को वापस से वो पेन ना आए। तो मेरा पेन टचवुड इट इज़ लाइक
बैक टू माई लाइफ इज़ नॉर्मल। जो ये पेन है डजेंट फील लाइक पेन, ऐसा जैसे नॉर्मल पहले था वैसा था। लेकिन डॉक्टर ने मुझे पहले ही वार्न किया था कि आप प्लीज़ टेक इट वेरी ईजी, बिकॉज इसको हील होने में इट इज़ गोइंग टू टेक 3 to 6 months। हील मतलब प्रॉपर हील होने में तो 1 से 2 साल लगते हैं, बट जस्ट टू अवॉइड एनी इमीडिएट रिस्क उसको तो 3 से 6 महीना इट विल टेक। सो इसीलिए आई एम जस्ट टेकिंग इट ईजी। इसलिए व्लॉग्स वगैरह सब कुछ ही बहुत कम कर दिया है। आप लोगों को रिप्लाई भी मैं आजकल बहुत कम करती हूँ, तो मुझे उसको भी लेके आता है, दीदी आप रिप्लाई नहीं कर रहे, तो एंड यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल्सो कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे, आपके रिप्लाई का अच्छा लगता आता है, बट देन वी अंडरस्टैंड करके मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। ये क्रीम अनिया लगा के ख़त्म कर दी गया। मैंने बोला ना इस क्रीम की खुशबू इतनी अच्छी ना से लगाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी क्या एग्जॉटिक 5 स्टार, हाँ मुझे तो ऐसा लगता है किसी 5 स्टार होटल में आप पहुँच गए, बिल्कुल ऐसे एग्जॉटिक सी खुशबू है। दोनों क्रीम इसने ले लिए हैं, एक यहाँ पे रखती हूँ और एक मैं यहाँ पे किचन के जब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ ना, दिखा दूसरा वाला यहाँ पे, अच्छी मैंने दिखा दिया ना आपको ऑलरेडी, तो वहाँ पे रखती हूँ कि पंप है तो आराम से निकल के आ जाता है, हाथ धोने के बाद वो ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो बहुत बातें हो गई आपके साथ, अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलती हूँ। हो गया तेरा हो गया? मेरा हो दिखा बाल दिखा सामने करके ऐसे जैसे करती है। नाइस। सो चलो आई एम रेडी फॉर अ वॉक। और वॉक करने से पहले ना भाई डॉक्टर से तो इंजेक्शन किसी से भी आप लगवा सकते हो, तो ये वाला इंजेक्शन जो मैं बोल रही थी B12 का, तो ये लगवा के देन आई विल जस्ट टेक अ वॉक और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके कोई आया है से गार्लिक प्याज कैप्सिकम आ गया है। तो रात को मैं सोची ना वो बना लेती थोड़ा सा, बहुत सारा वेजीज वगैरह डाल के पास्ता बना लेते हैं। तो ये है बहुत सारी वेजीज, इनको हल्का फ्राई करूँगी मैं। कैप्सिकम को पहले फ्राई, ये इसको पहले फ्राई कर लिया मैंने, मशरूम को, इसमें जुकीनी और ब्रोकली डाल दिया। ब्रोकली को हल्का सा पानी में उबाल लिया था। पास्ता रेडी है। यहाँ पे अनन्या को व्हाइट सॉस में पास्ता चाहिए तो उसका व्हाइट सॉस बनेगा, और मेरा नॉर्मल स्टर फ्राई। ऐसे ही खा लो ना, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही खा लो। अनन्या बनाऊँगी कि इतना सारा तुम ले लोगी, तो ये बस फालतू में ही बना रहे हैं हम इतना सब कुछ। हाँ अनन्या ऐसे खा लो। Hey, I heard you got a new best friend. Yeah, it hurts a bit, I won't pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not with me. ये अनन्या का वाइट पास्ता विद लॉट्स ऑफ वेजीज हो गया है रेडी। सो जब से सुभाष गया है ना, हमारा मतलब ऐसा दाल चावल ना के बराबर बन रहा है। मतलब मेरा और अनन्या का खाने का जो वो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। मतलब हमको सेम तरह की चीज़ें पसंद है, और दाल चावल मुझे और अनन्या को दोनों को ही बहुत कम पसंद है। बीच में एक आध बार मैंने बनाया था दाल फिश फ्राई करके साइड में, बट बहुत कम। तो मैं सुभाष से भी बात हो रही थी, मैं वही कहती सुभाष मैं कहीं दाल चावल बनाना भूल ना जाऊँ। और सुभाष वहाँ पे ही इज कुकिंग, अच्छा खासा ही इज कुकिंग, मुझे फोटोज वीडियोज भेजता रहता है। तो कहता कोई बात नहीं तू भूल जाएगी, मैंने यहाँ पे सीख लिया, मैं बना लूंगा। मैंने कहा चल सही है। बटर, इसमें डालेंगे खूब सारा लहसुन, प्याज, कैप्सिकम, नमक। ये मैं हल्का सा चिली ऑयल, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये वाले ब्रांड का लिया है मैंने, किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। उसके पहले भी मैंने कोई और ब्रांड लिया था, वो भी अच्छा था, वो स्टॉक आउट था तो मैंने ये ले लिया। मैंने थोड़ा सा शेजवान भी डाल देती हूँ, हल्का सा। अभी हमारी सारी वेजीज ना, हाफ स्लाइस चीज़ का ही डाल रही हूँ। गर्मी इतनी हो गई है, चीज़ बाहर रखो तो मेल्ट ही हो जाता है। स्टर फ्राई है ना, ये एज इट इज़ खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और हम इसमें डाल देंगे हमारे पास्ता। बहुत ही सही बना है, पक्का ट्राई करना। थोड़ा सा चिली ऑयल का फ्लेवर है, थोड़ा सा शेजवान का, और हल्का सा चीज़ का ना, हल्की सी वो चीज़ का फ्लेवर है। बहुत सही बन रहा है, बहुत इजी है बनाना। आपने देखा एक ही बार में कैसे दो डिशेस बन गए। यहाँ पे पास्ता स्टर फ्राइड भी रेडी है, और अनन्या का मिल्क वाला पास्ता भी रेडी है। और पास्ता डे और वेजी डे आज हमारा, ऐसा लग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, डिनर वगैरह सब बन गया है और मैं और अनन्या करने वाले डिनर एंजॉय। तो आई रियली होप आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया होगा आज। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड स्टे सेफ, गुड नाइट एंड बाय बाय।